गुस्सा था कि नहीं, ये करना ही चाहिए मुझे, और उसी से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। आपने अपनी जर्नी में काफ़ी सेटबैक्स देखे होंगे और अपने सक्सेस भी पाया होगा, तो हमें थोड़ा जानना है कि आपने सीए प्रोफेशन को क्यों चुना और क्या आपको वहाँ से क्या नॉलेज मिला और आपने क्या प्राप्त किया? मैं बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट था। अच्छा, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट मुझे इतना नहीं पसंद। ये एक बैक बेंचर की कला होती है। अगर मुझे कोई पूछे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो मुझे ये भी नहीं पता था वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, राइट में लिखते हैं, या ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ऐसा 9 to 5 नहीं चाहिए, कुछ तूफानी चाहिए। बैक बेंचर इज कमिंग आउट अगेन। कॉपी करने की आदत नहीं छूटेगी। आई नो योर फन साइड, सो मैं नहीं चाहता कि ऑडियंस भी वो मिस करे। अच्छा, So I तो सीरियस बातें खत्म हो गई। हाँ जी, हाँ जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी सेलिब्रिटी की जरूरत है? मैं क्यों नहीं कर सकता? आप बहुत सही, आप बिल्कुल बिल्कुल, यू लुक लाइक अ पोस्टर बॉय। नमस्ते, कॉफ़ी विद सीए के नए हिंदी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो 10 साल से भी ज़्यादा प्रैक्टिस रन कर रहे हैं, ज़ोहो में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और इंटरनल ऑडिट के माहिर है। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो निश्चित, कॉफ़ी विद सीए में आपका स्वागत है। यस, थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू। चेन्नई में आपको 2 दिन हो गए, कैसा लग रहा है आपको चेन्नई में? बहुत अच्छा यार, बढ़िया वेदर है। वेदर आपको अच्छा लग रहा है? यस, क्योंकि बहुत सिमिलर है मुंबई से। अच्छा। आई कम फ्रॉम अ सिमिलर वेदर। हाँ। जस्ट एक ही था कि हम क्योंकि हिंदी में शूट कर रहे हैं। सो निश्चित, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, बट हमारी वाइडर पब्लिक के लिए आई जस्ट वांट टू नो दैट उनको आप क्या बताओगे? जैसे आपने अपनी जर्नी में काफ़ी सेटबैक्स देखे होंगे और अपने सक्सेस भी पाया होगा, तो हमें थोड़ा जानना है कि आपने सीए प्रोफेशन को क्यों चुना और क्या आपको वहाँ से क्या नॉलेज मिला और आपने क्या प्राप्त किया? ओके, फॉर दिस आई थिंक मेरे बचपन से शुरुआत करें तो सही रहेगा। Uh, मैं बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट था। अच्छा। मैथ्स एज अ सब्जेक्ट मुझे इतना नहीं पसंद था। ओके। सो दैट ऑल्सो लीड्स टू अ फैक्ट कि मैं सीए कैसे बना। जब मैं कॉलेज में था इवन तब मेरे अकाउंट्स भी बहुत वीक था। ओके। अगर मुझे कोई पूछे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो मुझे ये भी नहीं पता था वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, राइट में लिखते हैं, या ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। वी यूज टू लिटरली टॉक दिस लैंग्वेज। इंटरेस्टिंगली एक दिन मेरा एक फ्रेंड था, उसने ये कहा कि उसके फादर सीए है और वो साइन करने के पैसे लेते हैं। अच्छा। दैट रियली ट्रिक्ड मी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस विल रिलेट टू इट। हमारे टाइम पे ऐसे ही हम बोलते थे कि साइन करने के पैसे मिलेंगे हाँ। तो सीए कर लो, काफ़ी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है तो हम्म। सीए कर लो। और मैं कुछ चीज़ों में वीक था, तो मुझे ऐसा एक काइंड ऑफ गुस्सा था कि नहीं, ये करना ही चाहिए मुझे, और उसी से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ओह, सो दैट्स मतलब हाउ। आने वाले लोगों को ये नहीं डर होना चाहिए कि मैं अकाउंट्स में वीक हूँ तो मैं सीए नहीं कर सकता, मैथ्स से वीक हूँ, बिकॉज आप बहुत अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हो उस हिसाब से। एग्जैक्टली। तो- या आज मैं नंबर्स के साथ खेलता हूँ। हाँ, तो आपने आपने उस वीक पॉइंट को आपने अपना वो ताकत कैसे बनाया? सी, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है हाँ। कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप थोड़ा बहुत वैसे बन ही जाते हो। अच्छा, इंग्लिश में कहावत है एवरेज ऑफ 5। यस यस, लाइक दैट। तो जब मैं इस प्रोफेशन में आया, हाँ जी। उन लोगों के साथ रहने में मेरे खुद का मैं ऑलमोस्ट लाइक स्टूडेंट लाइफ में भी मैं बैक बेंचर ही था। ठीक अच्छा। है, तो कॉपी करके पास होता था, या फिर थोड़ा बहुत मतलब वो मस्ती होती थी जो बॉयज़ की नॉर्मली होती है, बट यहाँ पे अलग ही एनवायरनमेंट था, और इनके साथ रह रह के आई थिंक मेरे में बहुत ज़्यादा चेंज आया निश्चित, आपका तो पूरा सीए पर्सनालिटी से पूरा विपरीत जा रहा है। हर चीज बैक बेंचर, मैथ्स में वीक, अकाउंट्स में वीक, बट ये बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो आने वाले सीए वो अपने आप को पीछे ना समझे। यस इफ यू वांट टू, कोई भी अचीव कर सकता है। यस। सो निश्चित, आपके अपने सीए के जर्नी में आई थिंक आपने एक अटेम्प्ट में क्लियर करा था कि नहीं, मुझे अच्छा। अटेम्प्ट लगे थे। अच्छा। इनफैक्ट मैं अटेम्प्ट लगने को भी एक लर्निंग मानता हूँ, ओके। अपने सक्सेस का एक पार्टिसिपेंट मानता हूँ। बिकॉज क्योंकि ऐसा हुआ है ना कि जब जब मैं फेल हुआ हूँ, हम्म। मैं उस सब्जेक्ट को वापस पढ़ा हूँ, और जब मैं पास हुआ हूँ तो शायद मेरे नसीब से हुआ। तो जब मैं पास हुआ तो मैंने वही लर्निंग तो अप्लाई किया। ओके। सो दैट हैज ऑलवेज स्टेड विद मी। तो निश्चित, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की आप जब पढ़ाई करते हैं, इसको एक तपस्या ही बोला जाता है क्योंकि इतने टाइम लगते हैं। तो आपके पीयर्स भी रहे होंगे, तो शायद वो शायद एक अटेम्प्ट में क्लियर किए होंगे, तो उस समय थोड़ी सी डिमोटिवेशन तो फील होती है, विच इज आई थिंक ट्रू। तो आपने उस चैलेंज को कैसे कवर किया? आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और पर्टिकुलरली मैं इस
सवाल का जवाब ऐसे दूंगा कि अगर आप किसी भी सीए स्टूडेंट से मिलते हैं और अगर वो अपने एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल होता है तो कभी भी उसको उस मोमेंट पे ना टोकना या उस मोमेंट पे उसको ये नहीं पूछना कि क्यों नहीं आया मार्क्स। वैसे करना जैसे मेरे साथ हुआ है। मेरे मेंटोर बोल लो, मेरे पेरेंट्स, मेरे पार्टनर्स, मेरे सारे दोस्त सिर्फ इतना ही कहते थे कि चिंता मत कर, तू कर सकता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बेहतर आएगा और अच्छा आएगा। So I think that builds up, that influences a person, a student, to do better the next time rather than crying on what happened in the past. तो ये I think very important factor तो किसी के लिए। करेक्ट निश्चित। तो निश्चित जैसे ठीक है, आप जैसे कह रहे हो कि आपके आसपास के लोगों ने भी हेल्प करा, बट एक इंटरनल बैटल होता है, आपके अंदर में एक लड़ाई युद्ध चल रही होती है, तो उसको आपने कैसे काबू किया? फिर एक ही चीज को जो आपने पढ़ाई करी फिर वो वापस से स्टार्ट करना, तो वो काफी स्टूडेंट्स होंगे जो ये गो थ्रू करते, तो उनके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कैसे इसको रिकवर करें। रिविजिटिंग अ सब्जेक्ट इज अ स्ट्रेस एक्चुअली। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक न्यूज़पेपर आपके हाथ में दूँ, बोलूँ इसको 10 बार पढ़ो या 5 बार पढ़ो, तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बिल्कुल। स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू मल्टीपल रिविजन्स, तो उसको कितनी बार वो एक ही चीज़ रिवाइज करते रहना है। बट आप ये समझिए कि कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर हो रहा है। हाँ। अगर मैं, और आज भी 10 साल हो गए प्रैक्टिस करके, आज भी मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं वापस थियोरी को ओपन करके देखता हूँ। अच्छा, सो आई एम रिविजिटिंग जबकि आप बिकॉज डेली काम कर रहे हो उस फील्ड को लेकर फिर भी। यस, नॉट डेली बट कई सिचुएशंस ऐसे आते हैं जो देख के काफ़ी टाइम हो चुका होता है, बट ओके। हम उस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहते कि मुझे ये पता है, मुझे ये आता है, तो मैं अभी वैसे ही दे दूँ। वाओ। I'll be as nervous as I was when I was a student because I want to perform better. मतलब मेरे को वो चीज़, मैं उतना ही नर्वस रहूँगा, मेरे को वो चीज़ अच्छे से देनी है, वो मेरे अंदर आ गई है, बाय नेचर आ गई है अभी। और एक उसका दूसरा साइड भी है, अब हार से डर नहीं लगता यार। मतलब क्या ही हो जाएगा। जो बैक बेंचर सीए मल्टीपल अटेम्प्ट में क्लियर कर ले और जो मुंबई से आ रहा हो, तो मुंबई की तो लाइफ ही स्ट्रगल है एक देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मुंबई का जो लाइफस्टाइल है, जो लोकल ट्रेन का जो जर्नी होता है, वो भी आपको लाइफ में बहुत सिखाता है। इट्स वेरी ट्रू। इनफैक्ट मैं विरार लोकल में ट्रैवल करता हूँ, हाँ। करता था हाँ। फॉर दैट मैटर। बट हाँ, मतलब ये ऐसी चीज़ है ना, हर्ष, विरार लोकल या मुंबई की लोकल है, मुंबई मुंबई की जान है। बिल्कुल। एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था मुंबई ओके। में, हाँ, यस यस। 7 ट्रेनों का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हाँ। था। लोग अगले दिन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे वाओ। अपने ऑफिस, अपने काम, एंड आई वॉज अ विटनेस टू इट। मैंने उसको देखा था जब जब मैं वहाँ था, जब वो ब्लास्ट हुआ था। मुझे ये समझ में आया कि हमें लाइफ में ना रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पास्ट को डिग करना या बहुत ज़्यादा उसको देखना, वो और उसको इफ़ेक्ट करती है, मतलब हमारे काम को भी इफ़ेक्ट करती है। सो रैदर मेरे को क्या बनना है, क्या चाहता हूँ मैं, क्या बनूँ, वो ज़्यादा होना चाहिए। मुंबई में रहने का एक और प्रिविलेज भी था। एट द हाइंडसाइट मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ, मुझे तो ठीक है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है, पेरेंट्स ने अच्छा ख्याल रखा है। बट जब मैं सीए में आया, मैंने देखा काफ़ी लोग राजस्थान से, गुजरात से या मुंबई के बाहर से भी मुंबई में आके आर्टिकलशिप कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ के ट्यूशन्स अच्छे हैं इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। उनको देख के मेरे को ये रियलाइज़ हुआ यार, इस प्रिविलेज का मतलब मुझे एडवांटेज उठाना चाहिए रादर देन मैं उसका करेक्ट। उसके वजह से और लीनियंट हो जाओ या कॉम्प्लेसेंट हो जाओ। तो आई थिंक मुंबई हैज़ बीन अ बिग इन्फ्लुएंसर, और जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने भी मुझे काफ़ी जैसे वो इंग्लिश में या मतलब एक कहावत है कि मुंबई का लोकल जो सफर कर सकता है वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, तो आपके साथ सच्चाई भी है। यस एक बैक बेंचर, देन यू सॉ दैट बॉम्ब ब्लास्ट सामने से, फिर आपने बचपन में एक सेल्फ अवेयरनेस भी है कि नहीं मुझे ये प्रिविलेज मिला तो मुझे ये यूटिलाइज करना है। तो ये बैलेंस कहीं ना कि आप जहाँ से आते हो आपको मिल ही जाता है, एंड आपने बहुत अच्छा यूटिलाइज भी किया। तो निश्चित भी आप अब नेक्स्ट लेवल जाते हैं, आपने सीए कंप्लीट करी, फिर मुझे मालूम है कि आपने जॉब नहीं करा, आप सीधा इंटरव्यू लेने, मतलब आप एक पार्टनर बन गए तो यू आर टेकिंग इंटरव्यूज। तो वो जर्नी कैसे हुआ, कैसे आपने स्टार्ट किया, किसके साथ स्टार्ट किया, थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। या सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज, सीए बनने से पहले ये डिसीजन हो चुका था। ओके। या अच्छा।
तो जब हम पढ़ रहे थे, हमने ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स भी दे दिए थे और हम 4 दोस्त साथ में बैठे थे एक चाय की टपरी पे। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आगे जाके क्या करें। हैड मल्टीपल ऑप्शंस। बाय द वे मैंने थोड़ा बहुत टीचिंग भी किया था। ओके। हाँ, इन द पास्ट। तो मैं सिखाता भी था। मैं शेट्टी हूँ, तो लोग मुझे ये भी पूछते थे कि तुम्हारा कोई होटल है क्या? बार, रेस्टोरेंट कुछ तो होगा। तो वो भी माइंड में था कि शायद वो हो सकता है। बट देन इतने टाइम एक ही फील्ड में काम कर रहे हो, वही पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसको ही परस्यू करना चाहते हो। और मैं क्रिएटिव भी था थोड़ा, अच्छा। और बैक बेंचर भी था। तो वो एक अर्ज था कि यार ऐसा 9 to 5 नहीं चाहिए, कुछ तूफानी चाहिए। अच्छा। तो हम चारों का कंसेंसस था उसमें। बट देखो, इसमें कैसे होता है, हम्म। हमें हमेशा किसी की मेंटरशिप चाहिए होती है। तो हमें ओके। ये रियलाइजेशन था कि यार डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते। हम्म। अगर प्रैक्टिस का डिसीजन लेना है तो हमें गाइड या कंसल्टिंग चाहिए होगा, किसी से गाइडेंस चाहिए होगा। तो हम गए, अक्रॉस 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले होंगे। उन 10 में से 8 लोगों ने तो कह दिया नहीं करो। अच्छा। तो पर्टिकुलरली बिकॉज और वो क्योंकि सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, ओके। हाँ, मार्केट में प्रैक्टिस का इतना स्कोप नहीं है। रिस्पेक्ट जो पहले मिलती थी आज नहीं है। लॉज चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और ये आप 10 साल पुरानी बात कर रहे हो, 10 राइट? साल पुरानी बात। बट 2 लोगों ने तो हाँ बोला ही था। उसमें से एक मेरे मेंटोर भी बने। अच्छा। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन चीज़ हमें बताई, एंड दैट इज़ लाइक अ गेम चेंजर फॉर मी। इवन व्हेन यू आस्क प्रैक्टिस, एंड हम्म। हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की पार्टनरशिप फॉर्म में। हम्म। तो वो ये था कि उन्होंने बोला, बेटा पार्टनरशिप इज़ लाइक मैरिज। आप चार चार लोग नहीं हो, हम्म। आप चारों एक हो। जिसकी जो कमी होगी वो दूसरा बंदा पूरी करेगा। हम्म। और अगर कोई बंदा काम नहीं भी कर रहा तो ये उसका काम संभाल लेगा। उस टाइप का आप मैरिज रखो, और बिल्कुल मत डरो, डोंट वरी, एंड डू इट। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। हमारी प्रैक्टिस की जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। ये एक बैक बेंचर की कला होती है शायद, कि आपने 8 ना नहीं देखा, आपने देखा कि ये 2 में दो ने हाँ बोला ना, तो मैं वहीं फिक्स करूंगा। और एक और चीज़ है, जैसे वो 2 जन जो बोल भी रहे थे ना, हाँ। वो खुद बहुत सक्सेसफुल थे। ओके। तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन से कुछ भी पूछो तो वो यही बताएगा, बंदा कर सकता है तू। हाँ। जैसे आपने 10th क्लियर कर लिया, आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे? अरे 10th तो कोई भी पास हो जाता है, कर करेक्ट, ले। करेक्ट, सो करेक्ट। इट्स फ्रॉम दैट डोमेन, तो मतलब। एक वो एक सोच की भी फर्क हो जाती है, कि एक जो थोड़े ज्यादा सक्सेसफुल है वो लोग क्या सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, यस। कि वो देखते हैं कि भाई हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। शायद आपने भी वही अपने लाइफ में किया। तो मुझे थोड़ा सा, आप जैसे आप लोग 4 पार्टनर है, राइट? तो उनसे आप थोड़ा कैसे मिले, फिर आप चारों ने एक टाइम पे आके फाइनली डिसाइड किया, तो वो जर्नी थोड़ा, अगर जो नए लोग स्टार्ट करे उन्हें थोड़ा प्रेरित तो होगा। हमारी पार्टनरशिप दोस्ती वाली ही थी। तो ओके। हम चारों दोस्त थे, पढ़ाई साथ में कर रहे थे, सीए का पूरा कोर्स साथ में किया। अच्छा। लाइक आई सेड, कंसेंसस, चारों का थॉट प्रोसेस इस तरफ था कि हमें प्रैक्टिस करना है। हम्म। तो दैट वाज अ मेजर फैक्टर दैट प्लेड। एंड ऐसा भी नहीं है कि चारों एक जैसे हैं, तो हम्म। चारों अलग ही है। बट लाइक आई सेड, पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट दैट। तो एक की कमी दूसरी की पूरी कर देता है। एंड फ्रेंडशिप से इजीली पार्टनरशिप में कन्वर्ट हाँ। हो भी गया। उसके बाद भी हमने और पार्टनर्स बनाए, हमारे एसोसिएट्स हैं। हम्म। तो इनफैक्ट यू कैन से हम 4 नहीं, अब 8 लोग हो चुके हैं। वाओ। तो so more good relations. Even with Zoho we are a partner. हम्म। So it's a good relation, and that marriage वाला concept that I keep on carrying with myself. नाइस। निश्चित जी, अब जैसे हम लोग इस दौर पे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी और एआई के बिना हम लोग किसी भी चीज़ में बात नहीं कर सकते, उसके बिना, उसको कवर किए बिना। तो अकाउंटेंसी के फील्ड में 10 साल पहले और आज के डेट में टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या बोलना चाहिए, या फिर अगर कोई नया फर्म आ रहा है वो टेक्नोलॉजी कैसे चूज करे, उसको क्या क्या चीज़ करना चाहिए? शुड दे गो फॉर टूल्स और शुड दे गो फॉर इकोसिस्टम प्रोविजन? तो इसमें आप थोड़ा हमें लाइट दीजिए प्लीज। Yeah. So 10 सालों में ऑफ कोर्स बहुत चेंजेस आए हैं। जो लेगेसी सिस्टम्स थे, वो भी अपने आप में काफ़ी बदल रहा है। हम्म। बट जो ये क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट था, हम्म। जब मैं पहली बार मैंने एक रिनॉन्ड इंटरनेशनल कंपनी का क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखा था, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था कि उसका लुक एंड फील, उसके फंक्शनैलिटीज़। फिर सडनली एक ज़ोहॉलिक्स का इवेंट हुआ। अच्छा।
जोहॉलिक्स के वो इवेंट में 2019 की बात है, जब हम गए थे, आई वॉज मेस्मराइज्ड लिटरली। मैं कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखा था, अब मैं क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन सिस्टम देख रहा हूँ विच हैज़ अ लॉट मोर फंक्शनैलिटीज। मुझे इतना पावर दिखा उस चीज़ में, मुझे लगा कि यार इससे तो यार कंपनीज क्या कुछ नहीं कर सकती। और वो एक ही कंपनी की बनाई हुई थी, एंटायर स्वीट वॉज ऑफ जोहो, एंड द प्रेजेंटेशंस, आई एम स्टिल ऑस्ट्रक। मतलब उस दिन सब जो जोहो वाले थे वो लोग भी कुर्ते में आए थे, और उन्होंने स्टेज में अपने एक टूल को एक्सप्लेन करने के लिए स्किट स्किट प्ले किया था। वाह, ओके। हाँ, तो ये सब मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत सरप्राइजिंग था, और मैं हमेशा सोचता था कि कुछ बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा। So I could totally relate to it, and then that's how I got associated. ओके, और वो भी आप इंडियन टेक देख रहे हो उस समय पहली बार, वरना वी आर यूज्ड टू फॉरेन टेक। Yes, yes. I must tell you this story. मुझे Zoho यूज करने के लिए मेरे क्लाइंट ने ही फोर्स किया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये लेगेसी सॉफ्टवेयर हम नहीं यूज कर सकते, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे ये जो मैंने देखा है ना टूल, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बोलने के बाद ही मैंने जोहॉलिक्स इवेंट अटेंड किया था, अच्छा। बिकॉज देन आई हैड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये है क्या। और तब मैंने गूगल सर्च किया, मेरे को पता चला इवेंट चल रहा है, तो चलो जाते हैं, समझ में तो आए क्या हो रहा है। ही इम्प्लीमेंटेड दिस टूल, ही वाज अ जोहो 1 सब्सक्राइबर, तो उसने ये टूल इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इनफैक्ट फर्स्ट जो मीटिंग थी उसमें उसने ओपन अप किया, और उसने ये ऐसे कहा कि सी जोहो एक इंडियन कंपनी है, और हम प्राउडली इसको आज से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके एक एक टूल को उसने इम्प्लीमेंट किया। हम इंसान ठहरा बंदर। हमने सेम वो जैसे उसने कंडक्ट किया ना, हमने अपने ऑफिस में कंडक्ट किया, और हमने भी जोवान का सब्सक्रिप्शन ले लिया। बैक बेंचर इज कमिंग आउट अगेन। कॉफी करने की आदत नहीं छूटेगी। बट या, दैट वाज अ ग्रेट थिंग एक्चुअली, दैट वाज अ गुड थिंग दैट वी डिड फॉर आवर फर्म। आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात कही, तो निश्चित भैया, अगर कोई नया फर्म या कोई नया बंदा है, वो टेक अपने कंपनी में लाना चाह रहा है, तो उसको आप कुछ स्टेप्स दे सकते हैं कि उसको क्या रिसर्च करना चाहिए, या कैसे उसको मैच करना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है वर्सेस मैं क्या प्रोवाइड कर पाता हूँ क्लाइंट्स को। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोई भी कंपनी में अभी अगर मैं कंसल्ट कर रहा हूँ और मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये टूल्स यूज़ कर लो, तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, हम इसको टेक लैंडस्केप भी बोल सकते हैं। ओके। तो आप ये देखो कि आपके बिजनेस में कितने फंक्शंस हैं। सो HR एक फंक्शन हो गया, करेक्ट। सेल्स एक फंक्शन हो गया। वो फंक्शन को अचीव करने के लिए एक तो मैनुअल तरीका हो गया, टेक्नोलॉजिकल तरीका क्या है। आप ये देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे करते हैं। तो अगर सीए फर्म की बात कर लेते हैं, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अगर सीए फर्म्स है और वो अपने काम को एक्सेल शीट स्प्रेडशीट्स पे मैनेज कर रहे हैं, तो क्या इसका एक बेटर अल्टरनेटिव है? तो दैट क्वेश्चन लीड्स यू टू एन एक्सप्लोरेशन, मतलब एक नई चीज ढूंढने के लिए फोर्स करती है। ओके। तो बेहतर क्या हो सकता है, right? दूसरे क्या यूज कर रहे हैं और हमारे लिए क्या बेस्ट सूट करेगा, उससे आप सिलेक्ट करो। तो ऐसे आप सारे फंक्शंस के लिए कर सकते हो। प्रेजेंट एज में ये बहुत ज़रूरी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग। मतलब कंपनीज अगर डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो वो पीछे रह जाएगी। और जैसे मैंने ये कहा, वैसे ही सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको तो पता है सीए लोग का जो फर्म है, इट इज मेंट टू बिल्ड ट्रस्ट इन द कम्युनिटी। एब्सोल्युटली। मैंने अगर कोई बैलेंस शीट पे साइन कर दिया, तो इन्वेस्टर्स भी उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, बैंकर्स भी उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उस पर ट्रस्ट कर रही है। बट इमेजिन कीजिए अगर मेरे फर्म में जो फाइल्स है, जो फोल्डर्स है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। अच्छा, हाँ, वेरी वैलिड पॉइंट है ना? जब मैं इतने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रहा हूँ और मेरे ही ऑफिस में अगर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड नहीं है, isn't it a tricky thing? Isn't it a thing that could raise concern? हिंदी में प्रॉब्लम होना कहावत है चाहिए। कि दिया तले अंधेरा हो जाएगा ये। तो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा। हाँ। लोग बोलते हैं यार फिर क्लाउड में डाल दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने सारा डेटा जोहो वर्क ड्राइव पे डाल दिया। उसमें एक्सेस लेवल कंट्रोल्स है, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज है,
मुझे पता है आज कौन क्या डाउनलोड कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वरना आप इमेजिन कीजिए एक एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाए और सब कॉपी पेस्ट करके ले ले फॉर हिज बिल्कुल लर्निंग, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो ये रियलाइजेशन हमको ऑफ लेट ही आया, मतलब थोड़ा टाइम लग गया समझने में, पर देन जब समझा हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये सारे कंसर्न्स ना, जब आप ये टेक लैंडस्केप बनाते हो तो आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। रिमेंबर मैंने कहा था हम 4 पार्टनर्स हैं, चारों की अलग सोच है। बिल्कुल तो बिल्कुल जब सोच चारों की अलग होती है और जो फ्रिक्शन होता है, जो फाइट होती है, यार ये सही नहीं है, यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, और कोई बोलता है नहीं ये ठीक तो है, इजी तो है अभी, मतलब अब कौन काम वहां आसान कर माइग्रेट रहा है होगा। हाँ इट्स कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये हमारे बीच में बहुत होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मत देखो, अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। सेकंड, आप पूरे फॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना लो, एक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, ओके जहाँ पे आप एक एक चीज़ें जॉट डाउन कर रहे हो। और फिर ये देखो पियर्स क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है। इट्स नॉट अबाउट जोहो, इट्स अबाउट यूजिंग एनी टूल दैट वुड सूट योर नीड्स। तो इसको इसमें बोलता हूँ कस्टम। आप खुद के लिए सोच के एक कस्टम चीज बिल्ड कर लो, एंड दैट्स द वे टू गो। दैट्स हाउ। तो निश्चित आपके बातों में मैंने काफी टाइम सुना कि आप अपने आप से क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हो, तो ये कितना बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अब देखिए क्या होता है कि एक बंदा है, बंदी अपना फर्म रन कर रहे हो 10-15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, कहीं ना कि वो अपने वो नए नए प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, बट उसको एक स्टूडेंट की तरफ फॉल बैक करना कितना जरूरी हो जाता है, और आपने अपने लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया? इट शुड कम नेचुरल, इजंट इट? मतलब हम ऑडिटर है, हमारा तो काम ही है शक करना। अरे अगर मैं कोई बैलेंस शीट देख भी रहा हूँ तो हाँ मैं ये थोड़ी अज्यूम करूंगा कि सब सही होगा, तो हाँ सब गलत होगा। सिर्फ इतना है कि हम खुद पे ये काम नहीं करते। करेक्ट। हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं बट खुद के लिए इतना नहीं सोचते। या बट अगर वो माइंडसेट अपन खुद के लिए भी रखे, आई थिंक दैट मेक्स इट दैट बेटर। मेक्स अ लॉट। You are already questioning, like a mind that keeps on questioning. You या have that approach. करेक्ट। As an auditor, हमारे पास वही है हमारे दिमाग में दिन रात। हमें प्रूफ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें सवाल होते हैं, 1000 क्वेरी होती है, तो that comes naturally actually. निश्चित एक बर्निंग क्वेश्चन जो अभी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में सोटू से चल रहा है, कि मैं देखता हूँ कि लोगों को क्लाउड से थोड़ा डर लगता है कि मेरा डेटा प्रोटेक्ट होगा कि नहीं। और एक ही बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी, जैसे क्लाउड आए हुए 3-4 साल हो गए, बट अभी भी लोग हिचकिचाते हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा अगर अपने हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सके कि हाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड। ट्रस्ट इश्यूज है कुछ लोगों ओके। में, जिसको टैकल करना मेरे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। अच्छा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन कई बार मेरे सामने आया है, बट आई मोर ऑफन थिंक, देखो जो भी सर्टिफिकेशंस है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस है, वो तो वेबसाइट पे बिल ही जाते हैं उनको, and they should know that even banks are on cloud, so they are managing well. uh, People should more look forward to the leveraging the advantages, मतलब उसके फायदे क्या है और उससे मेरा काम कितना आसान हो रहा है, वहाँ आई थिंक उनको और फोकस करना चाहिए। और सिक्योरिटी एक कंसर्न होगा लेमैन को, बट नेसेसरी सर्टिफिकेशंस अगर है तो फिर वो सेफ है वहाँ पे। सो टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी फर्म या कोई भी बंदा जो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करे, चलिए कोई फर्म ही अगर नए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना चाहे अपने फर्म में, तो उसके कुछ चेकलिस्ट्स होते होंगे, या क्या रिसर्च करे वो, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स भी होते होंगे, तो उस पर आपका क्या कहना रहेगा? यस करेक्ट। इसको हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक चीज़ है कि मुझे पता है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ है मुझे पता है ये सॉफ्टवेयर है, मैं नहीं यूज़ कर सकता। अच्छा। बट अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो फिर मैं उसको कैसे अपने एडवांटेज में पता ही नहीं इन द सेंस कि वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और अवेलेबल है। उनको पता ही नहीं है चीज़। यस ओके। यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। अच्छा। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। सिर्फ बाहर बाहर से ये पता है ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बट रियली उन्होंने वो होमवर्क नहीं किया है कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए पहला जो टेक्निकल लैंडस्केप मैंने बनवाया था, ये एक तरीका था ये ब्लाइंड स्पॉट्स को समझने का। क्योंकि अच्छा। जब आप अपने प्रोसेसेस जॉट डाउन करते हो और ये देखते हो कि बाकी दुनिया क्या कर रही है, आपको कहीं ना कहीं फिगर आउट हो जाता है, अच्छा ये भी हो सकता है क्या, ऐसा भी होता है। जैसे एक कंपनी है, अब सिर्फ फर्म्स की बात नहीं करेंगे, क्लाइंट्स की भी बात करें, बिल्कुल। तो एक कंपनी है और उनके पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स है और उनको ये नहीं पता कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कुछ होता है। सो दैट कुड बी अ ब्लाइंड स्पॉट, अ पोटेंशियल ब्लाइंड स्पॉट। उनको अगर ये टूल पहले पता होता तो शायद ये मैनुअली नहीं ऑर्डर मैनेज करते अपना, वो टूल यूज़ कर लेते। बट क्योंकि उनको नहीं पता था तो वो टूल नहीं यूज़ कर रहे।
अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे कि सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने पे क्या करें। एग्जैक्टली। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो यूजुअली कंपनीज को देखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या उनके यूजर्स उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये कैसे कोई पता करे मतलब? तो आप ये समझो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट इनफ है उस पर्टिकुलर अच्छा। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। अच्छा, नहीं है तो थोड़ा बहुत उनको वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर। पहले अपने अंदर झांको पहले। हाँ, हाँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं खरीद लिया मतलब हो गया। ऐसा नहीं होता। तो जब आप एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हो, आपके यूजर्स रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, सी, लोग चेंज को रेजिस्ट नहीं करते हैं, लोग चेंज होना रेजिस्ट करते हैं। तो वो खुद बदलने के लिए उनको पहले आप अगर बता दोगे, यूजर का लेवल का एक्सेप्टेंस ले लोगे, तो वो इजीली उसको अडेप्ट कर इस पे सकते तो मिररिंग इफेक्ट भी होता होगा निश्चित जी, कि जैसे अगर ओनर खुद वो उसको पहले अपना रहा है, ओनर को भी मालूम होना बहुत जरूरी है। हैं। डेफिनेटली इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच। हाँ। तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में चलो ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि टॉप डाउन अप्रोच हो, हाँ। कि ओनर ओनरशिप ले हाँ। इसको इम्प्लीमेंट करने की। और अगर उसके एंड से आता है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ ये भी हो जाती है कि वो एनफोर्स्ड नहीं लगता अच्छा। है ना। नहीं तो क्या हो जाता है, आपने इसको बोल दिया कल से ये यूज़ करना है, यूज़ कर, वो 100 बहाने लेके आएगा आपके पास कि ये इसमें ये नहीं चलता, ये नहीं चलता, ऐसा नहीं हो सकता। एंड आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको तो वही लगेगा ना जो उसने बताया वो सही है। करेक्ट। ठीक है, तो ओनर्स इसको इम्प्लीमेंट कराए तो बेटर है। सेकंड, यूजर्स क्या उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। फिर आप ये भी देखो कि उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना एफर्ट जाएगा। अच्छा। काफ़ी लोग ये नहीं समझते। ठीक है, तो आप ये देखो कितना एफर्ट जाएगा। दूसरा ये देखो उसको मेंटेन करने के क्या कॉस्ट है ना। आपने कोई टूल ले लिया, क्या उसके रिन्यूअल मंथली होता है, क्या एनुअली रिन्यूअल होता है, मेंटेनेंस का अलग से चार्जेस लगता है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में भी चार्जेस लगते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के कितने चार्जेस है। सो कॉस्ट बिकम्स अ मेजर फैक्टर हियर, कि कितना खर्चा लगेगा वो भी आप समझो उसके लिए। मुंबई में कहते हैं ना कि क्या परवड़ता है नहीं है। परवड़ेगा कि नहीं, और अपने लिए बना है कि नहीं। हाँ, तो करेक्ट। कस्टमाइजेशन, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि क्या आप जो सॉफ्टवेयर ले रहे हो कस्टमाइज हो सकता है। आप क्योंकि जेनेरिक ले रहे हो, या तो आप पूरा स्क्रैच खुद के लिए बना लो, बट अगर आप कोई जेनेरिक सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो वो आपके बिजनेस के हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो लोगों को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए अच्छा। बिफोर परचेजिंग अ सॉफ्टवेयर। तो अब जैसे सॉफ्टवेयर हमने ले लिया, हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, बट देखिए कोई भी चीज़, अब जैसे आप नई गाड़ी भी लेते हो तो भी 5-6 महीना गाड़ी के इंजन को भी शटल होने को लगता है, तो कई लोग वहाँ हड़बड़ा जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सही है, मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि हमने सब अच्छी अच्छी बातें कर ली है ना। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन या फिर कोई भी टूल इम्प्लीमेंटेशन, हाँ। कोई सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस भी बहुत होता हाँ जी। है ना। सबसे पहला चैलेंज, लोगों को ये लगता है कि 0 to 100 पहले दिन से हो जाएगा। मतलब अगर मैं 0 पे हूँ मैं एकदम से 100 पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज। आप शायद 0 से 10 पे पहुंचो, 10 से 50 पे पहुंचो, फिर 50 से 100 पे पहुंचो। तो ये फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, कुछ फीचर्स है जो आपको धीरे धीरे समझेगा, कुछ सेटिंग्स में पड़ा होगा आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो वो पहले दिन पे तो नहीं होने वाला। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ओनर के लेवल से ही वो आना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि ये अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि जब ये टॉप डाउन अप्रोच होता है तो वो ज़्यादा इजी है उसको इम्प्लीमेंट कर पाना। तो ये कुछ चैलेंजेस है आई थिंक जिसको ओवरकम कर लेना करना चाहिए इन द ड्यू कोर्स। हम लोग इंडियन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने जितनी बात करी वो एक शायद DIY अप्रोच है, बट इंडिया जानते हैं हम लोग जुगाड़ू है। परफेक्ट। तो उसमें अपने क्या है कि कभी कभार हम लोग देखते हैं ना कि 2-3 अलग अलग चीजें यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में। वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा बताइए। जुगाड़ ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम सेट है एक्चुअली। जब आप जुगाड़ लगाते हो, सपोज हम एक खाने खाने की लाइन में खड़े हैं, हम ये देखते हैं कि मेरे हाथ में थाली पहले कैसे आ जाए है ना। फिर हम ये देखते हैं लाइन में कोई गैप है, कोई ध्यान नहीं दे रहा तो बीच में करेक्ट। घुस जाऊँ, या थाली यहाँ से उठा लूँ, या मेरा दोस्त खड़ा है उसको बोल दूँ। हाँ। सॉफ्टवेयर के साथ जब आप ऐसा करते हो तो आप ये समझिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास बुक्स है, जो बुक्स एज अ टूल है, उसके अंदर से GST रिटर्न फाइल हो सकता है, उसमें GST डेटा मेंटेन हो सकता है।
TDS का डेटा मेंटेन हो सकता है। एक प्रॉब्लम की वजह से आपके एम्प्लॉयज़ उसको मैनेज नहीं करना चाहते। आप बोलते हो ठीक है बाहर से मैनेज कर ले। अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5वें महीने में तो वो एम्प्लॉय का एक और काम बढ़ जाएगा। एक्सेल में क्या चल रहा है, मेरे ज़ोहो बुक्स में क्या चल रहा है। That creates a reconciliation difference. So these kind of जुगाड़ please don't do. क्या शॉर्टकट लेने के उल्टा वही ज्यादा लॉन्ग कट ही हो गया वो। लॉन्ग कट हो गया। आप ये रियलाइज ही नहीं करोगे कि ईयर एंड पे आप बैठे हो और ऐसे एक्टिविटीज में फंसे हुए हो, एंड लास्ट में आप ये ब्लेम करोगे कि सॉफ्टवेयर ढंग का नहीं है। जबकि शुरुआत ही गलत हो गई थी। शुरुआत ही आपने जुगाड़ से कर दी थी। चलिए निश्चित, तो इस पे आते हैं कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर या आगे के एडवांसमेंट आप कैसे देख रहे हो अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से। टेक्नोलॉजी हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी आज नहीं, बहुत पहले से ही अपना फ्यूचर डिफाइन कर चुका था। हम तो उसमें जी रहे हैं। इन्फोसिस ने जब स्टार्ट किया, उससे पहले हम बोल सकते हैं इंडिया में टेक्नोलॉजी का इतना ये नहीं था, इन द सेंस इतना हवा नहीं था टेक्नोलॉजी। बट उसके बाद काफ़ी हम बाहर लेके गए, और आज आप देख लो टेक स्पेस में जो भी काम कर रहा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अपने सर्विसेज को। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या ज़ोहो जैसे टूल को यूज़ करके अकाउंटेंट्स ये कर सकते हैं। सो इट इज़ रियली, लाइक आई सेड इन द स्टार्ट, मेरे मेंटर ने कहा था ये एक मैरिज है। तो ये टेक और फाइनेंस का एक मैरिज है जो इंडियन अकाउंटेंट्स को वो एक लेवरेज देगा कि हम, क्योंकि अकाउंटिंग की भाषा तो पूरी दुनिया में एक है, वही डेबिट्स वही क्रेडिट्स, बिल्कुल सही, नंबर्स की भाषा वही है, बिल्कुल नंबर्स उसी तरीके से बोलते हैं, सबको अपना प्रॉफिट एबिटा कुछ MIS जानना है। तो क्या हम यहाँ बैठे बैठे टेक को यूज़ करते हुए क्या ये सर्विसेज बाहर डिलीवर नहीं कर सकते? इट्स अ बिगर क्वेश्चन दैट द ऑडियंस शुड बी आस्किंग देमसेल्व्स। वाओ, वेरी वेरी नाइस फ्रेमिंग आपने बहुत अच्छे से निश्चित किया है। पर निश्चित देखिए, सीए एज अ प्रोफेशन सब मानते कि थोड़ा सा वो सीरियस है। चलिए मैं बोरिंग नहीं बोलूंगा, बट बहुत सीरियस है। बट आई नो योर फन साइड, सो मैं नहीं चाहता कि ऑडियंस भी वो मिस करे। अच्छा, तो So सीरियस बातें खत्म हो गई। हाँ जी, हाँ जी। सो 3 से 4 क्वेश्चन मैं फन एलिमेंट का क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके लाइफ में कोई मूवी बने तो कौन सा सेलिब्रिटी आप चाहते हैं कि वो प्ले करे? अच्छा, इधर तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पहली बार हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी सेलिब्रिटी की जरूरत है? मैं क्यों नहीं कर सकता? आप बहुत सही, आप बिल्कुल बिल्कुल, यू लुक लाइक अ पोस्टर बॉय। आप कर सकते हो। नहीं, कोई सवाल आपका गलत है। आपको ये पूछना चाहिए कौन सी हीरोइन आप रखोगे। ठीक है, चलिए, विच एक्ट्रेस वुड यू वांट टू वर्क विद? नहीं नहीं, बट डेफिनेटली इट वुड बी लाइक अ इंस्पिरेशनल स्टोरी, 3 इडियट्स जैसी। बहुत क्रिएटिव, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते हैं, और एंड ऑफ द मूवी में क्या होता है, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, उसने अपना सक्सेस अपने हिसाब से डिफाइन किया है। करेक्ट। तो आप अगर आमिर खान का उसमें देखोगे तो उनका सक्सेस अलग था देन हिज फ्रेंड्स, बट वी एट द एंड ऑफ द मूवी यू कॉल ऑल ऑफ देम सक्सेसफुल। करेक्ट। सो सक्सेस इज, मतलब सक्सेस वो चीज़ हो गई कि आपको अच्छा फीलिंग दे रही है और आपको फील हो रहा हो कि आप सक्सेसफुल हो। तो वैसे ही मूवी बनाऊंगा। और ज़्यादातर ठीक है, ये छोटा सा मेरे अंदर है हमेशा, मैं ना मूवी में एक्टर नहीं बनना चाहता, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। अरे एक्टर जो भी है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो सारे फ्रंट लाइन में होंगे, एंड आई वुड रियली बी ग्लैड टू लीड दैट काइंड ऑफ अ टीम। इधर भी आप बैक बेंचर ही हो। तो निश्चित, सेकंड क्वेश्चन आपसे कि कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी या आपके मेंटर या कोई भी जिनके साथ आप एक डिनर या लंच करना चाहो, और क्या बातें करोगे आप उनके साथ? आपको जानना ही है मैं किस हाँ बिल्कुल। आई डोंट नो, मतलब मेरे को हमेशा से ऐसा था कि नॉट ब्यूटी पार्ट नहीं, बट जो बहुत दिमाग वाला होता है ना, वो Yes. मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। सो आई थिंक समवन हु इज वेरी ब्रेनी सॉर्ट ऑफ, बट अगर सेलिब्रिटी ही पूछो, आई डोंट नो व्हाट सेलिब्रिटी इज दैट ब्रेनी, बट आई लाइक कटरीना कैफ अ लॉट। सो अगर आप सीए नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते आज? हाँ, अगर मैं सीए नहीं होता तो दिस क्लियरली एक क्रिएटिव परस्यूट था। तो मैं कुछ क्रिएटिव करता, कुछ जो बहुत क्रिएटिव होता। नहीं तो शायद होटल खोल लेता, जो शेट्टी लोग से एक्सपेक्टेड है। डिफॉल्ट आपके साथ आ डिफॉल्ट मेरे साथ आ ही जाता। हाँ, अगर होटल खोलता तो खाने बनाता,
होटल नहीं खोला इसलिए बातें बना रहा हूँ। वेरी वेरी गुड एंडिंग। जो निश्चित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जाना, टेक के बारे में जाना और फन एलिमेंट भी आपके बारे में जाना। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को देख के बड़ा मजा आएगा। सेम थैंक यू यार फॉर हर्ष, कमिंग। बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट ये तो दो दोस्तों के बीच में डिस्कशन बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच निश्चित। Thank you.